दोस्तों भारत का जो विकसित भारत का सपना है वो जल्दी पूरा होता हुआ हमें दिखता नज़र आ रहा है, क्योंकि भारत में कुछ ऐसी गेम्स, हर एक ऐसी गतिविधि होती नज़र आ रही है जो बाहर के विदेश हैं वो भी भारत को अप्रोच कर रहे हैं, भारत में आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाला समय जो भारत का है, भारत का भविष्य जो भारत का बड़ा उज्जवल होने वाला है। तो आज हम इस ऐसे अवसर पे पहुंचे हैं। एक ऐसा डांस स्पोर्ट्स है जिसको हम बोलते हैं एक्रोबेटिक्स, एक्रो स्विंग, जिसको हमने कभी रियलिटी शोज में देखा है जैसे डांस करते होते कपल, लेकिन उसको एक क्या हम इमेजिन कर सकते हैं, ओलंपिक में भी जा सकते हैं ऐसी चीज़ें। और जो बच्चे हैं उनमें इतनी विशेषता है कि वो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास मौका नहीं था। लेकिन आज हम मौजूद हैं चंडीगढ़ सेक्टर 34 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे हमारे साथ नेशनल फेडरेशन ऑफ एक्रोबेटिक एंड डांस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया के ऑनर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। आपको बताइए देता हूँ, क्योंकि आपने ये बहुत बड़ा कहते हैं बीड़ा उठाया कि यहाँ पे जो बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए और साथ में कोच ऐसे प्रोवाइड किए जाएं ताकि इस स्पोर्ट्स को और बढ़ावा मिले। एब्सोल्युटली जी, ये एफर्ट हमने 2013 में शुरू किया था, बट हमें बहुत टाइम लग गया इंडिया में वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में कि इसको हम फैला सकें। और ये हमारा पहला अटेम्प्ट है नेशनल फेडरेशन ऑफ एक्रोबैटिक एंड डांस स्पोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, जहाँ हमने 10 स्टेटों से 62 कोचेस को ट्रेन किया है विद आर वर्ल्ड चैम्पियंस। एंड अब वो लोग अपने स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे और वहाँ जाके उधर सिखाना शुरू करेंगे। सो हमको खुशी है कि हमने 10 स्टेटें एक्टिवेट कर दी हैं इस ट्रेनिंग के साथ। तो आपको ये आइडिया मतलब कहाँ से आपने उठाया ये कि हाँ इस चीज़ को भारत में लाया जा सकता है, या लोगों में इसकी मतलब क्रेज होगा? कैसा क्रेज दिख रहा है आपको बच्चों में या कोचेस में? बेसिकली मैं डांसिंग बैकग्राउंड से खुद हूँ। आई बीन रनिंग अ डांस फिटनेस कंपनी फॉर द लॉन्गेस्ट डांस टाचा। एंड मेरे को दिखता था कि हमारी डांस कम्युनिटी को ना वो वाला दर्जा नहीं मिलता जो एक स्पोर्ट्स एथलीट को मिलता है। सो आई वॉज ऑलवेज सर्चिंग कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हमारे को रियलिटी शो के अलावा कोई और ओपनिंग मिले, एंड वो हमें इस स्पोर्ट ने दी। सो दिस इज़ 2013, किसी के थ्रू मैंने ये स्पोर्ट देखा था। एंड गुरशरण जी, द पर्सन बिहाइंड दिस स्पोर्ट इज़ गुरशरण जी, जो ये स्पोर्ट को इंडिया में लेकर आए, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि जस्ट मैं चाहता हूँ आप इसको बढ़ाओ। सो वो तो रहे नहीं हमारे साथ, बट आई थिंक मैंने उसको ब्लेसिंग की तरह लिया एंड हमने इसको कर दिया। एंड जो बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है, आई एम श्योर जब आप उनसे पूछोगे आपको पता चलेगा कितनी एक्साइटमेंट है स्पोर्ट के लिए। अच्छा, जो कोचेस को ट्रेन करना कोई मतलब आमतौर तो है नहीं, क्योंकि ये डांस स्पोर्ट्स है, ऑब्वियसली अच्छे ट्रेनर आए होंगे, तो कहाँ से आपने ट्रेनर्स बुलाए हैं इसके लिए? सो जो हमारी वर्ल्ड बॉडी है WFADS, जो है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्रोबैटिक्स एंड डांस स्पोर्ट, उनके वर्ल्ड चैम्पियंस दारिया एंड दिमित्री, ये 7 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं, वो लोग आए इन लोग को ट्रेन करने। उसके अलावा जो हमारे दूसरे कपल हैं वो यूरोपियन चैम्पियंस हैं, अलेक्सी एंड स्वेतलाना। ये दोनों कपल्स रशिया से आए हैं हमारे पास। एंड बिकॉज ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था इंडिया के लिए, तो वर्ल्ड की प्रेसिडेंट जो है उमी सेन, वो भी वेस्ट अफ्रीका से आए हैं टू विटनेस दिस होल रेजिडेंशियल प्रोग्राम। बहुत बड़ी बात है कि आपने वर्ल्ड के लोगों को चंडीगढ़ में बुला लिया। चंडीगढ़ आना ही उनके लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब आई ऑलवेज थॉट ये ऐसे इवेंट्स हम दिल्ली या बैंगलोर या हैदराबाद में करें, बट वी वर सक्सेसफुल इन डूइंग इट इन चंडीगढ़ एंड गेटिंग ऑल द स्टेट्स टू चंडीगढ़। इट्स अ ब्लेसिंग। तो उनका क्या रिएक्शन है जब आपने उनको इनवाइट किया कि आप ऐसे करके वहाँ पे आइए, हमारे हम कोच को इनवाइट कर रहे हैं, कोच को सिखाना है, क्योंकि वर्ल्ड की फेडरेशन के हेड आना, वर्ल्ड मतलब एक कंट्री मान लेते हैं, एक स्टेट मान लेते हैं, लेकिन अपने वर्ल्ड के हेड को बुलाया। एक्चुअली मैं वर्ल्ड फेडरेशन में ग्लोबल एक्सपेंशन हेड की भी दर्जा रखती हूँ, एंड मैं प्रेसिडियम की पार्ट हूँ। तो जब मैंने ये पूरा प्रपोजल इनको दिया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ इंडिया में, क्योंकि मैं एथलीट्स को नहीं खाली ट्रेन करना चाहती, मैं कोचेस को पहले करना चाहती, फिर एथलीट्स के पास आना चाहती हूँ, तो उनको मेरा विजन समझ आया। एंड उमी सेन जो वर्ल्ड प्रेसिडेंट है, शी इज़ वेरी सपोर्टिव। जहाँ उनको आइडिया ठीक लगता है वहाँ पे वो रुकते नहीं, और वो देख लीजिए आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो क्या हम उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं? आइए साथ में चलते हैं। तो उमी सेन हमारे साथ, जो वर्ल्ड फेडरेशन एक्रोबेटिक के ऑनर मतलब मेन है, जो वर्ल्ड से अफ्रीका से आए हैं। हेलो, Hello. यू मोस्ट वेलकम इन दैनिक सवेरा। Oh, thank you very much. I'm very happy to be here. सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस प्रोग्राम? Well, I have to say that this program is the first one that we're organizing in India, but it's just the beginning of a building relationship between the federation that Jazz is setting up and the World Federation of Acrobatic Dance and Rock and Roll. How are you watching the youth of India regarding acrobatic, acro swing? We are very enthusiastic, be it me or the 4 teachers, the 4 coaches that came with me. The 5 days that we spend here mixing with them, showing them the moves and seeing their reactions is really promising and enthusiastic. We feel that India has such a potential that very shortly you will be the ones in the podiums. I'm sure of that. थैंक यू सो मच, वेरी थैंक यू सो मच, क्योंकि वर्ल्ड फेडरेशन के हेड हैं ये,
जैसे बताया साउथ अफ्रीका से आए हैं और स्पेशली बच्चों को और कोचेस को ट्रेनिंग देने आए हैं कि जो ये डांस स्पोर्ट है जिसका कभी अस्तित्व खाली इतना ही था कि बच्चों को खाली डांस आता है या नाच सकते हैं, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा अस्तित्व है जो आज चंडीगढ़ में हुआ है। और हमारे साथ सर मौजूद हैं, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर बाजवा, जनरल सेक्रेटरी गुरजीत बाजवा। बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। थैंक यू सर, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर यू आल्सो कि आप इस गेम को बढ़ावा देने के लिए यहाँ आए हैं। सो मैम ने आपको बता ही दिया होगा सब इसके बारे में। थोड़ा सा आप बताइए, बिकॉज ऑफ यू आर बिलोंग्स टू सिखिज्म, क्योंकि ये गेम कभी, जैसे मैम ने बात हुई पहले कि डांस है, ये डांस स्पोर्ट्स है, डांस को किस नज़रिए से देखा जाता था पहले, लेकिन आपने एक अच्छे स्तर पे लेके गए हो आप इसको। देखो डांस को पहले तो लोग बढ़ावा नहीं देते थे, मोटिवेट नहीं है, और एज आवर प्रेसिडेंट जस्के शान या तो वर्ल्ड के साथ जो वर्ल्ड फेडरेशन है तो उनके साथ इनका कंडक्ट हुआ और वहाँ से एफिलिएशन लेके आए इंडिया के अंदर। एंड दूसरी बात बता दूं कि ओलंपिक्स के अंदर आपको पता है 2024 में पेरिस में एक बार ब्रेक डांस डाला था, तो इससे प्राइड कि इंडिया में भी टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने मीटिंग की और मैम ने ये वहाँ से लेके आए और अभी मोर देन 10 स्टेट, आई थिंक मैम मोर देन 10 स्टेट वी हेयर। इट्स अ वेरी वेरी सक्सेसफुल कैंप। कोचेस तैयार हुए हैं पूरे इंडिया के अंदर। हम लोग चाहते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर इसको फैलाया जाए और अभी नेशनल चैम्पियनशिप हम लोगों ने प्लान की है बिल्कुल अगस्त 10 में। अगस्त के भी, तो पूरा इंडिया आएगा इसके लिए करने के लिए एंड विल गेट द मेडल आल्सो। अगर ओलंपिक में हुआ तो हमारे इंडिया के लिए बहुत शान। एक मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, आज की जो प्रेजेंटेशन है इसमें 2 कपल सिलेक्ट होंगे, एक एक्रोबैटिक रॉक एंड रोल का और एक एक्रो स्विंग का, जिनको 15 दिन का फुली स्पॉन्सर्ड ट्रिप मिल रहा है मॉस्को में। और वहाँ जाके वो इंटेंसिव ट्रेनिंग करेंगे और वो हमारे मास्टर कोचेस बनेंगे इंडिया के। क्या बात है। आई थिंक हमारे तो हमारे साथ शान जी आइए मिलते हैं, जो रशिया से ट्रेनर्स आए हैं स्पेशली ट्रेनिंग देने बच्चों को, तो उनसे बातचीत करते हैं। हेलो, Hello, व्हाट्स योर नेम? Svetlana. व्हाट्स योर नेम? My name is Alex. Alexi, how's you watching about this game and youth? Yeah, it's amazing people, and we enjoy to work with everyone, and happy to be here in Chandigarh, India. Thank you. So how's you feel happy to coach? Of course, I feel happy be here and happy teach everybody. And it's our first time in India, and it's good experience, and we're happy, of course. How do you see the future of India in this game? One more time. What is the future in India? How's you? Oh, it's a big future, big, bright, super shiny. Yeah, because you have so expressive, different people with good skills, and we really enjoy to analyze what's happened with them during our classes. So I think that in a really small period, people will go to the podium of international competitions. Great. How you feel to come here? Oh, so cool. I'm first time in India. I'm so excited of the people, of the culture. So thank you very much, organizers, to invite us for this meeting, for the sharing our knowledge for the people from India and Chandigarh. What do you want to say the environment of sports in India? Что ты хочешь сказать? Okay, no English. How you feel the environment of sports in India? Environment of sport, it's I don't know how to say. It's like in Russia, people so many pay attention for the preparing of the sports condition. They make so many influence of their physical conditions. They so interested in every step and every skill which we are watching and what they try to learn. Great. तो आप इन लोगों से, मतलब मेरे को जान के इतना पता चला है कि जो भारत में जो बच्चे हैं, जो कोच हैं, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि यहाँ के बच्चों में ना, यहाँ के कोचेज़ में बड़ी अलग बात है, क्योंकि उन्होंने सीखने की बहुत उत्सुकता रहती है। कहते हैं हम आए हैं यहाँ से, लोगों से मिले हैं, उन्हें सिखाना चाहा है, तो उन लोगों में बड़ी अच्छी उत्सुकता है कि हम सीखें, नई चीज़ आई है। और इनका ये मानना है कि जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ का यूथ को, उनमें ये चीज़ देखने को मिला है कि फ्यूचर में यहाँ का स्पोर्ट्स बहुत ब्राइट है। तो आइए उन बच्चों से बातचीत करते हैं, जो यहाँ पे उन कोचेस से बातचीत करते हैं जिन्होंने ये सीखा है।